सुनाओ बीएसई लिमिटेड अब देखिए 2480 रुपए का प्राइसिंग हमें देखने को मिल रही है। एंड इस स्टॉक के अंदर ना इस वक्त जो चल रहा है, इन्वेस्टर डरा हुआ है, इन्वेस्टर अपने आप को ट्रैप महसूस कर रहा है। हाय दिस इज देव एंड वॉच ट्रेडर्स टैरी। बस वही एक खबर है, जेन स्ट्रीट वगैरह वगैरह उसके ऊपर आती हुई खबर जो कि बीएसई के ऊपर इंपैक्ट कर रही है। बट बीएसई का जो यहाँ पर ना आपके सामने पैटर्न है, स्टॉक का पैटर्न है, वो कुछ कह रहा है। क्या कुछ डरावना है, क्या कुछ यहाँ पर ना कुछ बड़ा होने वाला है बीएसई के अंदर, ये सब यहाँ पर ना समझना पड़ेगा। एंड उसके लिए हम जो है वो चार्ट पैटर्न्स को समझने की कोशिश करेंगे। बट यहाँ पर अगर आप देखें तो जो न्यूज़ेस हैं आपका, वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं दे रही हैं बीएसई की स्टॉक को। कल की डिलीवरी क्वांटिटी ये बता रही है कि इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल यहाँ पर ना एक डगमगा चुका है। आप देखें जब से ये जेन स्ट्रीट वाला मामला स्टार्ट किया है, वो इन्वेस्टर्स को बिल्कुल डरा दिया है। लोग अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि सबको पता है कि भाई हाई वैल्यूएशन पर ये स्टॉक चल रहा है, एनएसई का आईपीओ भी डिले है वगैरह वगैरह, तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है जिसकी वजह से इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करना चाहता भी था वो थोड़ा सा पीछे हो रहा है। अब देखो 6% गिरा था 8 जुलाई को, आपके सामने 31% का यहाँ पर ना डिलीवरी क्वांटिटी देखने को मिली। कल 2% की तेजी हुई है, 19.3% की आपको जो है ना डिलीवरी क्वांटिटी देखने को मिली है। 7-8 दिन में सबसे लोएस्ट है, सबसे लोएस्ट डिलीवरी क्वांटिटी आपको देखने को मिल रही है। ये कॉन्फिडेंस को जता रहा है। एंड हो भी क्यों ना, स्टॉक का आए दिन का हिसाब हो चुका है। एक दिन चलेगा, दूसरे दिन आपको डाउन, तीसरे दिन चल जाएगा, चौथे दिन पता चला और भी ज़्यादा डाउन। तो अभी ये सब खेल जो है वो बीएसई के अंदर चल रहा है। आफ्टर ऑल F&O का पार्ट भी तो है। एंड अगर आपने ये स्टॉक खरीद रखा है, इन्वेस्टेड है बहुत पहले से, चाहे आपने इस भाव पर लिया हो, इस भाव पर लिया हो, इस भाव पर लिया हो, या इवन इस भाव पर लिया हो, अगर आपने इस जगह पर टॉप पर लिया है तो बॉस है आप जैसे इन्वेस्टर्स का दर्द जो है वो मार्केट समझ सकता है। एक तो आप टॉप पर आए, ऊपर से आपके स्टॉक के अंदर ऐसी खबरें चल रही हैं तो ऑलरेडी आप लॉसेस में हैं, एंड वो खबरें भी चल रही हैं तो लॉस काटने का मन नहीं कर रहा है, एंड न्यूज़ भी एक नेगेटिव चल रही हैं, तो बिल्कुल एक ट्रैप जैसा महसूस हो रहा होगा, राइट, बिल्कुल। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बीएसई के अंदर कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है। क्यों? बिकॉज ऑफ पैटर्न। मैं आपको एक रेंज बताकर गया था, याद है आपको? 2400 नीचे और 2500 ऊपर, ये आपके सामने जो है एक रेंज थी, ये रेंज आपके सामने थी। एंड कल जो सपोर्ट लिया है वो किससे लिया है? 2391 रुपए से, ठीक है ना। ये आप कहेंगे 2400 तो टूट गया, भाई इंट्राडे में आपका 2400 के ऊपर की क्लोजिंग हुई। जैसे ही आपका वो सपोर्टिव रेंज जो है ना वर्क कर रही है भाई, उसी हिसाब से आपको देखिए कल कितना अच्छा सपोर्ट देखने को मिला है। तुरंत ही देखिए 9-10 रुपए इधर उधर होना लाजमी है। एग्जैक्ट उसी लेवल से ना के बराबर स्टॉक होते हैं जो घूमते हैं, एग्जैक्ट आपको जो है ना नहीं घूम पाते हैं। 1-2% इधर उधर हो ही जाते हैं, एकदम से 1-2% तो बहुत ज़्यादा बोल दिया, मुश्किल से पॉइंट का मतलब रहता है आपका, मतलब वो इंपॉर्टेंट लेवल एक बार टूटता ही है, उसके थोड़ा सा नीचे जाएगा एंड एकदम से पुल बैक देने की कोशिश करता है। तो वो यहाँ पर ना आप देखेंगे एक चीज़ यहाँ पर हुई है। तो अभी एक बात समझ में आएगी, ये रेंज जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो है, ये इंपॉर्टेंट तो है, बट हुआ क्या है कि अभी जिस तरीके से आपका पैटर्न है ये बिल्कुल इन्वर्टेड डब्ल्यू पैटर्न है। डब्ल्यू बनता है तो प्लस रहता है, एम बनता है तो भाई आपका जो है वो काफ़ी नेगेटिव रहता है, उसका मिड पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो ये जो मिड पॉइंट है इसका 2600 का यहाँ पर लेवल है। जब तक ये स्टॉक 2600 के ऊपर क्रॉस ना हो तब तक यहाँ पर ना आपका दमखम आएगा ही नहीं स्टॉक के अंदर। 2600 के ऊपर क्लोजिंग, कम से कम 2 से 3 दिन उसके ऊपर रहना, कम से कम कंफर्मेशन मिल जाना, यही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी आसान नहीं है। बीएसई के अंदर और भी डरावनी बात चल रही, मैं अभी उस पर आता हूँ, बट एनएसई पर आना जरूरी है। एनएसई का भाव रह गया 2250 रुपये, 25 रुपये कर कर अभी ये स्टॉक टूट रहा है अनलिस्टेड मार्केट के अंदर। वो F&O का वॉल्यूम का अगर एक बार रिपोर्ट आई ना, एंड वो अगर वास्तव में नेगेटिव वास्तव में निकल गई, तो ये अचानक से अनलिस्टेड मार्केट के अंदर एनएसई का भाव और लिस्टेड मार्केट के अंदर बीएसई का भाव, ये दोनों बुरी तरीके से कहीं ना कहीं टूटने की संभावना है। जो कि जीरोधा का जो फाउंडर है वो बता चुके हैं कि आने वाले F&O का यहाँ पर ना वॉल्यूम या डेटा जो है वो बिल्कुल सही से रीड करना है। अगर वॉल्यूम गिरते हैं तो फिर ये चाहे ब्रोकरेज कंपनी हो चाहे यहाँ पर एक्सचेंजेस हो, बहुत नेगेटिव रहेगा। सो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर। बट 2500 प्लस वाला स्टॉक आपको 2250 में देखने को मिल रहा है।
बीएसई का ना, जो अभी मैंने बोला कि कुछ और भी खराब चल रहा है, मार्केट कैप। अब भाई सीधी सी बात है, प्राइस टूटेगा तो ये मार्केट कैप भी तो टूटेगा भाई। मार्केट कैप प्राइस से ही बनता है। बट है क्या, बीएसई ने सबसे हाईएस्ट मार्केट कैप देखा है 1.20 लाख करोड़ के आसपास का, या उससे थोड़ा सा ऊपर 2-3 हजार करोड़ के आसपास, राइट। आज जो है ना 1 लाख करोड़ के आसपास आ चुका है। अब आप समझिए कि जो 6 डिजिट में जो मार्केट कैप है वो कभी भी 5 डिजिट में आपका देखने को मिल सकता है अगर भाव यहां से और टूटता है तो। करेक्शन हुआ है, पी रेशियो 76.33 पर आ चुका है, 61.91 का आपका इंडस्ट्री पी है। बॉस मैं तो यहां पर एक ही चीज कह रहा हूं कि यहां पर क्वार्टरली नंबर काफी इंपॉर्टेंट। आज से क्वार्टरली नंबर स्टार्ट हो चुके, मुझे बीएसई के नंबर्स का इंतजार है ताकि मैं मार्केट को यह समझा सकूं कि जो ग्रोथ ये ना स्टॉक जो चला है वो अपनी ग्रोथ से चला है। बट अभी है क्या कि बात इतनी सी आ जाती है, जो लोग अभी ये नहीं समझ रहे हैं कि ग्रोथ नहीं बल्कि यहां पर ना जो खबर है वो किस तरीके की है। तो बॉस जो जेन स्ट्रीट मीडिया, जो जेन स्ट्रीट है जो फर्म है, ऐसी फर्म है 50% है ऑप्शन ट्रेडिंग करती है इंडिया के अंदर। मतलब जो टोटल वॉल्यूम है उसका 50% वॉल्यूम इन फर्मों के पास है, बाकी रिटेल एंड वगैरह वगैरह लोग आ जाते हैं। तो समझ रहे हो ना, अगर ये फर्में चली गई तो एक बहुत बड़ा इंपैक्ट, चाहे वो ब्रोकरेज कंपनी हो, चाहे यहाँ पर ना आपका एक्सचेंज हो, इन सब पर आता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम की किल्लत पड़ेगी। तो ऐसे में बिजनेस खराब होने का डर है अब यहां से। एंड इसीलिए यहां पर ना स्टॉक दबाव में देखने को मिल रहा है कि भाई आगे होने वाला क्या है। वो एफ&ओ का जो डेटा आएगा वो बताएगा कि क्या होने वाला है। बट मैं अभी भी यहां पर ये समझ के चल रहा हूं, जेन स्ट्रीट का कोई भी फॉल्ट नहीं है। कहने की बात है, दुनिया यहाँ पर स्कैम का नाम दे रही, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर ना ये तो सॉफ्टवेयर ही तो लेकर आए। किसके पास नहीं है सॉफ्टवेयर? सबके पास है यार। क्या वो म्यूचुअल फंड के पास सॉफ्टवेयर नहीं है क्या? सॉफ्टवेयर है, बट ये एडवांस सॉफ्टवेयर लेकर आए। काफ़ी अच्छा बेहतरीन एक टेक्नोलॉजी यहाँ पर ना इन्होंने बनाई, उससे काम किया है। अगर आप देखें तो ये स्कैम का नाम नहीं दे सकते। सभी हेज फंड वर्क कर रहे हैं, सभी अपने स्ट्रेटजी से काम कर रहे हैं। आप भी कर रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर क्या स्ट्रेटजी से काम नहीं कर रहा, उसके क्या टूल्स नहीं है क्या? अनेकों टूल्स बनाकर रखते हैं लोग। कोई सिर्फ और सिर्फ बाई करने पर बिलीव करते हैं, अरे यार खरीद लो, आज लगता मार्केट ऊपर जाएगा। कोई कहता है यहाँ पर अरे आज मार्केट गिरेगा, वो एक अलग बात है। बट बहुत सारे लोग अपने टूल्स यहाँ पर ना यूज कर कर ही बाई और सेल का बटन दबाते हैं। एंड वही कही जाती है असली ट्रेडिंग। ये जो बाई, अरे मन है आज बाई करने का कॉल, आज मन है पुट बाई करने का, ये आती है एक आप कह सकते हैं सट्टे में, ठीक है ना, क्योंकि वो कुछ पता ही नहीं है। वो तो सिर्फ स्क्रीन देख कर यहाँ पर बस ये कह रहा है आज गिरेगा बाजार बस। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर रहती है। बट जेन स्ट्रीट का कहीं ना कहीं मैटर जो है वो जल्दी सॉल्व होगा, लग नहीं रहा है उसमें कुछ होगा। सॉफ्टवेयर ही तो था, उसमें कोई क्या बड़ी बात है, एडवांस सॉफ्टवेयर था भाई, बस और कुछ नहीं। तो अभी एंड सेकेंड लास्ट ध्यान से देखिएगा, ये मिड पॉइंट है जो इन्वर्टेड डब्ल्यू पैटर्न है, उसका मिड पॉइंट ये है 2600, ठीक है, ध्यान रखना। ये मैंने दिखा भी दिया, ये आपका इंपॉर्टेंट एरिया है 2400। अभी भी नज़र में रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट में रखिएगा, भूलना नहीं है। बट अभी जो पैटर्न बन रहा है कुछ, ये आप देखो ऐसा ऐसा, फिर आपका यहाँ पर ना बिंदु चल रही है, देख रहे हैं ना। अगर यहाँ पर ना देखिए, ये काफ़ी फनी लगेगा, अगर यहाँ पर ना आपका ये चल पड़ा कुछ इस तरीके से, तो फिर एक डिसेंट रिकवरी आई। ऐसे में अगर 2600 टूट गया तो आप समझिएगा कि बीएसई की स्टॉक में तेजी से रिकवरी आई है, तेजी से रिकवरी आना है, ठीक है ना, समझ गए ना। अभी इतना ही है, अभी इतना। तो अभी अगर यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है, ऐसे में 2600 भी क्रॉस हो जाए तो आप समझिएगा बीएसई के अंदर सारी नेगेटिव चीज़ें चली गई, यहाँ पर रिकवरी देखने को मिलेगी। ये आपको फनी लग रहा होगा, बट क्या होता है कि ऐसे पैटर्न जब स्क्रीन पर बन जाते हैं ना, तो यहाँ पर तब तक सब कुछ निकल जाता है, उससे पहली बात करना ज़रूरी है। लेकिन ये पैटर्न अगर फेल हुआ एंड ऐसे में आपका 2400 टूट गया, नेगेटिव रहेगा बॉस। ये 2600 आपका रेजिस्टेंस, ये 2400 आपका यहाँ पर ना इंपॉर्टेंट लेवल का टूटना, नेगेटिव। एंड लास्ट, ये जो मूविंग एवरेज आप देखेंगे, इसको जरा देखिए।
मैं आपसे कह रहा था कि ये मूविंग एवरेज आपके पास आ रहा है एंड ऐसे में आपको जो है ना स्टॉक के भाव को बल मिलेगा। वो हुआ क्या कि जब तक आपके पास आ पाया तब तक वो जेन स्ट्रीट का मैटर आकर यहाँ पर ना स्टैंड कर गया। उसके बाद मीडिया रिपोर्ट्स वगैरह वगैरह बीएसई के ऊपर तो हर कोई नेगेटिव है ही मार्केट के अंदर, इसमें कोई छुपाने वाली बात तो है ही नहीं। अभी अगर आप देखें तो ये स्टॉक ना 2560 के ऊपर टिक ही नहीं पा रहा है। वो इसलिए नहीं टिक पा रहा है क्योंकि आपका मूविंग एवरेज है 2560 2570 के आसपास। तो ये मूविंग एवरेज जो है ना इसको हम क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। तो वो 2560 2570 ना क्रॉस हो पा रहा, वो 2600 ना क्रॉस हो पा रहा। दोनों ही जगह से अब यहां पर ना रेजिस्टेंस देखने को फेस करने को मिल रहा है। तो अभी होगा क्या पता नहीं, बट इस स्टॉक के अंदर मैं बताऊं ना कि नेगेटिव होने का मन नहीं करता है बीएसई के अंदर। जैसे एक सब्सक्राइबर है, काका का नाम दे रखे हैं बीएसई को, काका, आज से काका बोलेंगे। तो ये जो काका में ना सपोर्ट बहुत, जैसे कि आप देखो एक रेंज वो 2400 तो आपका है ही, 2400 और 2500 का रेंज ये काफी इंपॉर्टेंट तो है ही है। उसके बाद आप आ जाओ, ये आपका 2212 2290 ये दूसरी रेंज। इधर आपको इस जगह पर सपोर्ट मिला था 2290 पर एंड उसके बाद ये बीएसई का स्टॉक चला था 3000 की तरफ। 2290 से यहां पर ना एकदम से दौड़ा था, ये याद है। तो ये आपके सामने क्लियर है, यहां पर देखने को मिला। उसके बाद आप आ जाओ 2010 और 2072 रुपए, ये आपकी काफी इंपॉर्टेंट रेंज है। अब इसका एक ना इंपॉर्टेंस मैं आपको बताता हूं। ये 2010 है, ये 2072, यहां लिख देता हूं 2010 2072। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? 2025 से 2024 दिसंबर की बात है। ये आप आए, ये आप 2010 के आसपास आए, टूटे, वापस से आए 2010 को यहाँ पर ना क्रॉस किया, 2030 तक गए, वापस से टूट गए। फिर उसके बाद यहाँ पर ना आप देखेंगे तीसरी बार ट्राई किया, ये आपका फरवरी मार्च के आसपास, ये आपका 2010 से फिर से टूटे, बड़ी गिरावट आई। उसके बाद ये स्टॉक ने हिट किया था ऑलमोस्ट 1250 का लेवल, राइट। उसके बाद आप देखिए क्या एकदम से ना रिकवरी इसके अंदर आई है। इसने जब ये जगह को तोड़ा ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है 2010 और 2072। आप देख सकते हैं 2010 टूटा, उसके बाद यहां पर 2072 पर इसने बहुत बड़ा कंसोलिडेशन किया है, कम से कम 10-12 दिन कंसोलिडेट किया, उसके बाद ये चला। तो समझ रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंस तो है ना, इसीलिए मैं सारी चीजें आपको पहले से बताकर चल रहा हूं। बट है क्या कि ये जेन स्ट्रीट का मामला ये किस तरफ जाएगा? मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं होना है, इसमें होना कुछ नहीं है। बट मैं एज अ सेफ्टी पर्पस, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर पूछेगा कि भाई मुझे इतना इतना प्रॉफिट है, अगर आप प्रॉफिट में हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट में है, क्या आपको बुक कर लेना चाहिए? कुछ क्वांटिटी, ना कि फुल क्वांटिटी, कुछ क्वांटिटी 10 है तो कम से कम 4 बुक कर सकते हैं क्या? 6 बचा सकते हैं क्या? इस तरीके से अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या ब्रोकर से पूछेगा, या खुद का यहां पर ना सोचकर समझिएगा। अगर 4 शेयर बुक करना सही लग रहा है तो भाई बुरी बात नहीं है। अगर आप डाउट में है कि यार मुझे थोड़ा सा बुक कर लेना चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि नहीं यार ये चलेगा, अच्छी बात है, चलेगा, वो चलना ही है। मैं भी कह रहा हूं कि चलना है ये सारी चीजें। बट है क्या कि बॉस, एक बात मैं आपको बताता हूं, यहां पर ये स्टॉक मार्केट है। क्या होता है स्टॉक मार्केट में? ट्रेडिंग होती है। क्या कभी कोई एक आकर, मतलब यूएस मार्केट के अंदर अंधा चीजें हो गई? क्या हेज फंड्स बंद हो गए? क्या कुछ बंद हो गए? क्या ट्रेडिंग बंद हो गई? क्या वहां पर यहां पर स्कैम नहीं हुए? इंडिया से बड़े स्कैम्स यहां पर स्टॉक मार्केट जैसे वहां पर हुए। बड़ी से बड़ी कंपनियां यहां पर मिट्टी के भाव मिल गई हैं, .com बबल वगैरह वगैरह, सब कुछ यूएस झेल कर आगे बढ़ा है। तो क्या ट्रेडिंग बंद हो गई? क्या हेज फंड्स चले गए? नहीं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि सेबी भले ही यहां पर ना इस चीज को पकड़ लिया, बट इसमें होना कुछ नहीं है। वो सॉफ्टवेयर है भाई, वो बनाकर लेकर आए, किसी से छीना झपटी नहीं करी है। आखिरकार कोई मोटी फर्म आएगी तो वो मोटा पैसा डालेगी ना मार्केट के अंदर, मार्केट को हिलाने की कोशिश करेगी, सिंपल सी बात है। मार्केट को अप एंड डाउन करा के रख देगा बिग मनी। तो यही होती है, जिसके पास जितना पैसा उतने मजबूत इंसान।
ये कैपिटल मार्केट है, ये पैसा वाला मार्केट। तो होना कुछ नहीं है, ये सब कुछ चलना ही है। बट वही है कि खबरें चल रही हैं तो कुछ तो यहाँ पर ना शेयर होल्डर्स को देखना ही पड़ेगा। तो अगर लगता है कि बॉस यार क्वांटिटी बुक कर लें कुछ, तो फिर अपने पूछिएगा। अगर आपको लगता है करने चाहिए, पैसे तो आखिरकार आपकी जेब में ही आ रहे हैं, बाकी रिमेनिंग क्वांटिटी है ही आपके पास, तो वो सारी चीज़ें। तो एक साइड से अगर सोचे ना बैठ कर, ये जेन स्ट्रीट का मामला वगैरह वगैरह को हटा कर, तो लगता है कि कभी क्या ट्रेडिंग रुक सकती है क्या? इतना टैक्स जा रहा है यहाँ से, ये फर्में इतना टैक्स दे रही हैं, तो आप टैक्सेस इन पर इन्फ्यूज़ कर सकते हैं और भी ज़्यादा। अगर ऐसे सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, आप टैक्सेस इन्फ्यूज़ कर सकते हैं। बट आप खुद भी नहीं चाहेंगे कि ये सब लोग चले जाएं या इन सब के ऊपर कोई गाज गिर जाए, कोई नहीं चाहेगा, क्योंकि आपका मार्केट खतरे में आ जाएगा, लिक्विडिटी का प्रॉब्लम। ट्रेडिंग ही नहीं होगी तो फिर आपका चलेगा क्या? ट्रेडर मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस मार्केट के लिए। बाय और सेल से अगर काम नहीं चलता, इन्वेस्टर आया खरीद के रख लिया, बस कुछ नहीं होता इससे। तो ये कहने की बात है। सो उम्मीद है इतना बोलना ही मेरे लिए काफ़ी है, जितना मैं आपको समझा पाया हूँ। मुझे लगता है कि ठीक ठाक शायद मैं आपको समझा पाया हूँ। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको जेन स्ट्रीट के ऊपर क्या लग रहा है, क्योंकि बीएसई अभी जो दिक्कतों में वो सिर्फ और सिर्फ जेन स्ट्रीट की वजह से, अदरवाइज कुछ ऐसा खास है नहीं है। बीएसई चला अपनी ग्रोथ से चला है, उसके रिजल्ट में वो वाव फैक्टर देखने को मिलता है। मैं तो क्वार्टरली नंबर जो आने वाले हैं उन पर मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। बाकी बीएसई का मैनेजमेंट अगर आकर कुछ कहे तो और भी ज़्यादा यहाँ पर ना हेल्पफुल होगा बीएसई के इन्वेस्टर्स के लिए। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। मन नहीं है कुछ भी बेचने का, क्योंकि सपोर्ट्स की रेंज बहुत सारी हैं, ये सब बचाने के लिए हैं। खबरें हैं, अपने आप को भी सेफ रखना ज़रूरी रहता है। कुछ क्वांटिटी लगे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर यहाँ पर ना कुछ बुक करने की सोचे, कुछ क्वांटिटी, ना कि फुल क्वांटिटी। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखिए।